हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शनल चैप्टर कंप्लीट किया है। अब तक हमने कंपाउंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती। नंबर सिस्टम में हम लास्ट डिजिट निकालना, डिविजिबिलिटी वगैरह सारा रूल पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए मैंने। अभी हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में हमें ये करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है। सबसे पहले हमें बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास रूल सभी को पता होगा, या अलग से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी बोर्ड मास रूल पे। नहीं आता तो उस वीडियो में देख लेना। हम अब बोर्ड मास रूल से इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सोल्व होगा, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट नहीं है, ओप भी नहीं है, डिविजिबिलिटी भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, और एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अभी एडिशन कर दो, इन सेम ऐड वाले के तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर जो आएगा उसमें से ये घटा देंगे। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, इसको जोड़ो, 7960 प्लस 2956 प्लस 4028। तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 14944। इन तीनों को मैंने जोड़ लिया क्योंकि ये प्लस प्लस वाले, और सबसे पहले प्लस करना है, ये चारों तो है नहीं। अब सब्ट्रैक्शन, अब इसमें से 8050 घटा देंगे। तो इसमें से 8050 घटाएंगे तो 6894 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोर्ड मास रूल लगाओ। तो ये प्लस का है और ये सारे माइनस के है। तो माइनस माइनस वाले सारे एक साथ ऐड कर लो और प्लस वाला वाले से घटा दो। अब ये देखो, ये तो है 7878। अब ये सारे 7878 माइनस 6666 माइनस 777 माइनस 33। अब इन चारों को जोड़ दो, क्या आएगा, 87878, मतलब 87,878। इन चारों को जोड़ने के बाद मेरे पास आया 15,354 आ गया। अब ये इनको जोड़ने के बाद अब इसमें से ये घटा दो। तो 87,878 में से 15,354 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 72,524 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोर्ड मास रूल लगाना है। हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया और इधर ये जो सारा एज इट इज है वो मैंने लिख दिया। एज इट इज दे रखा है क्वेश्चन में, वो लिखने के बाद अब क्वेश्चन मार्क हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9824। और ये क्या है, माइनस एक्स है, बराबर क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8074 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे इसको, 9824 में से 8074 माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 1750। तो 1750 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोर्ड मास रूल लगा के सोल्व करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की तरह। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ये कितना दे रखा है, 85,793 में क्या घटाए, प्लस 151 जोड़ने के बाद हमारे पास 73,473 बचे। तो इसमें भी बोर्ड मास फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हम मान लेते एक्स आएगा, 85,793 माइनस एक्स प्लस में 151 बराबर 73,473 आ गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी कि x क्या आएगा, ये फाइंड आउट करना है हमें।
तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसमें 85,793 में 151 जोड़ेंगे, तो 151 जोड़ने के बाद क्या आएगा 85,994। और इस x, ये माइनस x और इधर क्या है 73,477। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये x माइनस उधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा 85,944 माइनस 73,477। अब माइनस करने के बाद कितनी आएगी 84,167, मतलब 8,467 आंसर आ जाएगा हमारा। सिर्फ बोर्ड मास रूल लगाना है और उससे हम क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो करेंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे बस बोर्ड मास रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 8,125 माइनस 4,018 माइनस 1,219 किसके बराबर होगा। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले तो प्लस प्लस वाले को जोड़ो और माइनस माइनस वालों को जोड़ो। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा माइनस माइनस को जोड़ने के बाद ये 8,025 और ये 4,018 माइनस 1,219, इन दोनों को जोड़ो। ये दोनों माइनस के है, सेम सेम है, सेम सेम एक जैसे हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5237 आ जाएगा। अब ये क्या है, इसमें से 8,125 में से क्या घटाना है 5237 घटाना है, तो 5237 घटाने के बाद 2,888 आंसर आ जाएगा हमारा। बस माइनस माइनस वालों को जोड़ा, फिर प्लस वाले में से घटा दिया और जो बड़े वाले के सामने साइन है वो मैंने लगा दिया, तो ये प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,111 की 21 से 11 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी है। एक तो हम सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं और एक इसको टुकड़ों में तोड़ के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, एक तो शॉर्ट में सीधी इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरा एक फॉर्म क्या होता है जैसे 111 को टुकड़ों में तोड़ लो, मतलब 100 या 1000 की फॉर्म में तोड़ लो, क्वेश्चन ईजी बन जाए। तो ये 20,000 में क्या हो गया 111 को क्या लिख सकते हैं 100, फिर क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 20,111 हो गया। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा। अब ये क्या हो गया 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 231 आएगा। अब 231 की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 231 की इसके साथ करेंगे तो 231 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ करो 231 के पीछे 2 जीरो, फिर 10 के साथ करो और फिर 1 के साथ करो। अब जो भी आएगा इसमें हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा 4 6 4 5 6 4 1, या तो इसकी सीधे पूरे की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 231 आया और इसकी 231 की 20,111 से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में टुकड़ों में तोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करना आसान होगा, और 100 या 1000 की फॉर्म में तोड़ के मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगी और जो आएगा उनको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, मतलब 916 गुणा में क्या आएगा कि उसकी 3 से गुणा करें तो हमारे पास 214,344 आंसर आ जाए। 2,14,344 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है एक्स वैल्यू है 2,14,344। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये मल्टीप्लाई में दोनों तो उधर जाके किस में चले जाएंगे डिवाइड में चले जाएंगे दोनों, तो 916 की 3 से गुणा करेंगे। अभी यहाँ 3 से काटो, 3 7 21, 1 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 3 8 24। अब क्या बच गए 916। अब 916 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 78, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 78 आ गई। हमें एक्स क्वेश्चन मार्क था उसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या हो गई 78। बस
क्या किया, जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स को सिर्फ इधर रख लिया जो वैल्यू निकालनी है, और जो था और बाकी जो भी वैल्यू दे रखी है वो इधर राइट हैंड साइड में भेज दिया। एक्स को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 78 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 787 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 999 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई एक तो हम डायरेक्ट करेंगे कि तीनों को इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ, पर वो मल्टीप्लाई बहुत लेंथी हो जाएगी और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने पाएगा। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया कि हम इसको इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे, या तो 1000 की फॉर्म में या 100 की फॉर्म में, क्योंकि 1000 या 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। तो ये क्या है, 587 और ये 999। अब इसको तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये 500 और 87 होगा, फिर 87 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात पड़ जाएगी, फिर दोबारा से 87 में डिफिकल्टी आ जाएगी। अब ये कितना है, 999, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1 लिखा। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई अंदर, इसकी 1000 से करेंगे तो 3 जीरो पीछे लगा देंगे, माइनस 587। बस अब माइनस करना है, इसकी माइनस होने के बाद क्या आएगा, 586413, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन में क्या करना है कि मल्टीप्लाई इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 या 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5,87,000 माइनस 587, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 586,413 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में सेम है, उधर हमने 1000 लिया था, इधर हम 10,000 माइनस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, एज इट इज क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ये आराम से सोल्व हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, उधर हमने 999 था और इधर 9,999 है, उसको क्या लिखा था, 1000 माइनस 1, इसको क्या लिख देंगे, 10,000 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 2056 मतलब 2056 को 987 से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको 2000 प्लस 56 लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसको 1000 माइनस क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1000 माइनस 13 लिख सकते हैं और फिर इजीली गुना कर सकते हैं। अब 2000, या तो तुम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लो या 2056 को 1000 माइनस 13 से गुना कर दो। इसकी 1000 से करेंगे तो 3 जीरो पीछे लगा देंगे और इसकी 13 से गुना करेंगे। 2056 की हम कितने से गुना करेंगे, 13 से, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले इससे गुना करेंगे, फिर बीच में जो साइन है फिर इसकी गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारे पास आया था, अब हम 2056 की 13 से गुणा करेंगे तो 2056 की 13 से गुणा क्या आ जाएगी, 26,728 आ जाएगी। अब माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2029,272। तो माइनस करने के बाद हमारा आ गया 20,29,272 हमारा आंसर आ गया। बस मल्टीप्लाई करना है, या तो तुम सीधे मल्टीप्लाई करोगे, सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इससे शॉर्ट ट्रिक से करोगे कि 100 या 1000 की फॉर्म में तोड़ के तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 987 को टुकड़ों में तोड़ दिया। किस टुकड़ों में तोड़ा हमने, 1000 माइनस 13 के टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया 20,29,272 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 गुणा 1904, इन दोनों की गुणा करनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 19, मैंने 100 की फॉर्म में बताया था, 1900 प्लस 4, इसको भी क्या लिख सकती हूँ, 1900 प्लस 4। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी और a प्लस बी दो बार है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर
1900 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 2 ए कितना है 1900 प्लस बी कितना है 4। तो हम क्या करेंगे 1900 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 1900 का स्क्वायर करेंगे तो 1900 का स्क्वायर हमारे पास 19 का स्क्वायर करो क्या आएगा 361 और 2 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और यहाँ पर 4 2 जा 8 और 8 के हम क्या करेंगे 8 की 900 से 1900 से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 152 और पीछे 2 जीरो लग जाएगी। अब इनको जोड़ दो तीनों का आपस में तो क्या हो जाएगा 3625216 36,25,216 हमारा आंसर हो जाएगा। बस मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab और पूरा क्वेश्चन इजीली मल्टीप्लाई हो गया। चाहो तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1904 की 1904 से, पर वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी जल्दी हम कर नहीं पाएंगे। तो हम कुछ ऐसा करेंगे या तो 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो हम सोल्व करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1397 की किससे गुणा करनी है 1397 तो हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे 1397 को हम कैसे लिख सकते हैं 1300 प्लस 97 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी तो 1400 माइनस 3 लिखा मैंने और यो भी 1397 ये क्या हो जाएगा 1400 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा a माइनस बी मतलब 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पहले वीडियो में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब ये यहाँ से क्या करेंगे 1400 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर मतलब a का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 1400 a इंटू में b कितना है 3 तो 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 2 जीरो की जगह स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगी। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 दूनी 6 और 14 की हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 और पीछे 2 जीरो लग रही है। अब इन दोनों को जोड़ दो प्लस प्लस वाले को और फिर जो बचेगा उसमें से जोड़ने के बाद जो आएगा इसमें से 84 तो घटा देंगे हम तो इसमें से 84 तो घटाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 19,51,609 हमारा आंसर आएगा। बस इधर तो माइनस करना था और फॉर्मूला लगाना था। मैंने मल्टीप्लाई इजी करने के लिए ये 100 की फॉर्म में तोड़ दिया और फिर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दिया प्लस माइनस करके और ये कितना आ गया 19,51,609 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 999 b की वैल्यू क्या है 998 तो a माइनस बी 999 माइनस 998 और a प्लस बी 999 प्लस 998। अब इन दोनों इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा और 999 में 998 जोड़ेंगे तो ये पूरा 1000 मान लो ये भी 1000 मान लो 2000 हो गया। ये 1 कम है ये 2 कम है ये 3 कम हो गया 3 कम हो गया तो 2000 में से 3 कम करेंगे तो 1997 हो जाएगा। तो 1 की 1997 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1997 ही आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने कुछ नहीं किया बस इसमें सीधा फॉर्मूला लगाया है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी कितना गया 1 a प्लस बी जोड़ा तो 1997 की 1 से गुणा करने के बाद क्या आ गया 1997 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या है 1006 गुणा 1006 माइनस 94 गुणा 94। अब हम 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 100 प्लस 6
और 100 प्लस 6, दोनों बार 106। ये कितना है 100 माइनस 6 और 100 माइनस 6। अब ये क्या हो गया देखो 100 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं बीच में a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर था यहाँ पर ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4ab के बराबर होता है, 4ab आएगा। तो हम क्या करेंगे 4ab मतलब 4a की वैल्यू कितनी है 100 और b की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 चौक 24 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। एक तो ये मेथड था। दूसरा क्या होगा 1006 हमने 106 दे रखा था, 106 दो बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया और 94 का स्क्वायर है तो दो बार मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो क्या होगा a माइनस बी 106 में से 94 घटा दो और 106 में 94 जोड़ दो। तो हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 106 में 94 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200 आएगा और घटाएंगे 106 में से 94 तो 12 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2400 आ गया। तो दोनों फॉर्मूले से जो शॉर्ट ट्रिक लगे उस फॉर्मूले से इजीली सोल्व करो। उसमें ये सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला तो क्या याद रहता भी नहीं है, कभी रहता है या नहीं, पर ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। ये क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक होल स्क्वायर कर दिया। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 2400 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने गुणा करनी है 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। अब हम क्वेश्चन में फैक्टर बनाएंगे 200 100 की फॉर्म में करके। इसको क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 17। तो 200 प्लस 17 है ये 200 प्लस 17 और दो बार है तो मैंने इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, ये प्लस में बीच में। ये 183 को क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 17 और इसका स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने। अब ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला अभी अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो वैसे तो इसको करके लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास 2a कितना है 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस में b कितना है 17 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पीछे 4 जीरो लग जाएगी 40,000। अब हमारे 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। अब क्या करेगा 40,289 आ गया। अब इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने के बाद क्या आ जाएगी 80,578 हमारा आंसर हो जाएगा। बस मैंने फॉर्मूला लगाया और ये सारे के सारे फॉर्मूले इसे नेक्स्ट वीडियो में मैंने डाल रखे हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देखें क्योंकि सारे फॉर्मूले उस वीडियो इससे नेक्स्ट वीडियो में है। तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब हमें ये फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बस हम फिर क्या करें 217 की 217 से गुणा करेंगे, 183 के 183 से गुणा करेंगे और प्लस करेंगे, तब तक हमारे एग्जाम का हाफ टाइम जा चुका होगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले होने चाहिए और फॉर्मूले से ही नंबर सिस्टम जो चैप्टर है फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाएगा और इससे हम शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 456 को 456 से गुणा प्लस 144 की 144 से प्लस 2 इंटू 456 इंटू
144। अब ये देखो कि इसका फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो देखो ये a की वैल्यू अगर हम 456 मान लेते हैं और b की वैल्यू 144 मान लेते हैं तो हमें किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है। और ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 456 और b की वैल्यू कितनी है 144। 456 में 144 जोड़ के इसका होल स्क्वायर करना है। जो 456 में 144 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 600 और 600 का होल स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जीरो। तो हमारे पास 3,60,000 आंसर हो जाएगा। तो मैंने बस क्या किया, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 456, बी की वैल्यू कितनी है 144, जोड़ने के बाद कितना आ गया 600 और 600 का होल स्क्वायर कर दिया 3,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन में 589 गुणा 187 निकालना है हमें। अब हमें इसमें क्या फॉर्मूला दिख रहा है, अगर हम a की वैल्यू 589 मान लेते हैं और b की वैल्यू 187 मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सोल्व करने के बाद क्या आता है 4ab आता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 4ab होती है। या तो इसको सीधा याद कर लो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या करेंगे हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ये माइनस और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इन दो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो क्या बच गया 4ab बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर वाला पूरी टर्म सोल्व करने के बाद क्या बची है 4ab। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 589 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 187 और बटे में क्या है 589 गुणा 187। तो ये तो आपस में कट गए तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो हमारा 4 आंसर होगा। बस मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया कि ये a की वैल्यू है, ये b मान लिया मैंने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 4ab होती है। या तो सीधा इस फॉर्मूले को याद कर लो या इन दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी को याद रहता ही है। इनको पुट करके हम क्या निकाल लेंगे 4ab। तो ऊपर 4ab है अपॉन में ये जो दे रखा है आपस में कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे में 735 गुणा 735 गुणा 735 नहीं 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। अब हम क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं ए की वैल्यू 735 मान लेते हैं और बी की वैल्यू 105 मान लेते हैं। तो क्या आएगा ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर और इधर क्या रखेंगे ए बी और ये क्या आएगा बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा इजी फॉर्म में ऐसा बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया ए स्क्वायर माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या रखा ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आपस में कट गया तो हमारा बचेगा क्या a माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी है 735 माइनस b की वैल्यू कितनी है 105 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 630। तो 630 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। शुरुआत में क्या दे रखा था ये वैल्यू दे रखी तो हमने ये मान ली a की वैल्यू पूरी। एक तो a दे रखी है 735 एक 105 दे रखा है तो 105 हमने b की वैल्यू मान ली। अब क्वेश्चन में रखो यह a है a है a है 3 बार a इंटू a तो क्या हो गया a क्यूब b इंटू b क्या हो गया b क्यूब a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर a इंटू b क्या हो गया b इंटू b क्या हो गया b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। a माइनस बी इसकी वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा कट होने के बाद a माइनस बी। अब 735 में से 105 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 630। 630 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 480 की गुणा 480 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320 अपन 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस में 320 गुणा 320 गुणा 320। अब हम मान लेते हैं क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है 680 फॉर्मूला बनाने के लिए और b की वैल्यू कितनी है 320। अब a की वैल्यू इधर रखेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस में 320 क्या है b इंटू बी तो b स्क्वायर माइनस a और ये b की ए बी अपॉन में a तो a क्यूब b प्लस b क्यूब। अब एक इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है तभी इससे पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो शॉर्ट ट्रिक ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। इसके लिए फॉर्मूले ज़रूर याद करने पड़ेंगे। इस अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करते करते एग्जाम का आधा टाइम तो मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा और फॉर्मूले याद है तो हम इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं बार। तो फिर क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला मैंने तो एक इस ऊपर वाले का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो ये तो आपस में कट गया। अब क्या आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी तो 1 अपॉन ए प्लस बी ए की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 680 और बी की वैल्यू मैंने क्या मान ली 320। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 680 में 320 जोड़ेंगे तो 1000 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला रखा और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 गुणा 137 गुणा 137 अपॉन 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। हम इसमें क्या मान लेते हैं एक वैल्यू तो 963 है तो a की वैल्यू 963 मान ली और b की वैल्यू क्या मान ली 137 मान ली। तो रखो इधर ऊपर 3 बार है तो a क्यूब फिर b क्यूब नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी और फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इससे पहले वाले भी क्वेश्चन मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आगे पीछे लिख रखा सेम वैल्यू कट गई तो क्या बच गया ए प्लस बी बच गया। अब a कितना है 963 है और b कितना है 137 है। 963 में 137 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1100 आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 की 256 से गुणा करनी है माइनस 144 के 144 से और बटे में क्या है 112। तो ये a की वैल्यू मैंने क्या मान ली 256 और b की वैल्यू मैंने क्या मान ली 144। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है।
तो a माइनस बी कितना होगा 256 माइनस 144 प्लस 256 प्लस 144 और वपोन में क्या है 112। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हम 112 आएगा 256 में से 144 और हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा और अपोन में क्या है 112 है। तो 112 से 112 कट गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 400 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 400। बस फॉर्मूले रखा और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि a तथा b, a और b ऐसे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब दोनों का स्केयर का जो माइनस है, जो डिफरेंस है वो 19 आना चाहिए। ठीक है, तो ए का मान क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है कि ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो ए का मान निकालेंगे तो ये हमारे एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव धन पूर्णांक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और ए स्केयर माइनस बी स्केयर 19 दे रखा है। तो ए का मान बताना हमें। तो देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू क्या दे रखी है 19। अब क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना हो गया 19। अब 19 का कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो 19 इंटू 1 कर लेंगे हम। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 19 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। तो जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ये कट गया आपस में बराबर 20। तो a की वैल्यू कितनी है 10 और 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो a की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होनी थी। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई, 10 हमारा आंसर हो गया। दोनों a और b पॉजिटिव इंटीजर दे रखा था और हमें इक्वेशन दे रखी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर 19 दे रखा है और हमें a का मान बताना है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी और बराबर 19। अब 19 के कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे, जैसे अगर कुछ भी 12 होता तो 4 इंटू 3 लिख देता कुछ भी। अब 19 के कोई फैक्टर तो है नहीं, तो मैंने 19 इंटू 1 लिख लिया। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी ले ली 19, a प्लस बी की वैल्यू कितनी देगी 1। तो यहाँ से जोड़ने पर हमें b से b कट गया, तो यहाँ से 2a आया या 20 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 हो गई, तो a की वैल्यू हमारी 10 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 ये किससे विभाजित है, हमें ये बताना है। तो हम तीनों में क्या है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। अब मैंने 4 की पावर 61 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। जब 4 की पावर 61 तो 4 की पावर 1 बचेगी तो 4, या 4 की पावर 2 बचेगी तो 16, 4 की पावर 3 बचेगी तो 64 हो जाएगा। अब 4 की पावर 61 इसमें क्या हो जाएगा, ये 5, इसको जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो 10 और 8 और ये क्या हो गया यहाँ पर 5, तो ये क्या हो गया 85 हो गया। तो 4 की पावर 61 और यहाँ से तो ये 85 मतलब हमें पता नहीं चल रहा, ये नहीं तो 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं 10 से हो रहा, नहीं 11 से, नहीं 13 से। तो हम इनको कुछ टुकड़े में तोड़ेंगे। हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 60 बार ले लिया, तो हमने 4 अंदर लिया, 4 के हम 85 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 4 की 85 से गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर 60 तो बाहर ही रहेगा और गुणा में हमने इसको 17 पा 85 तो 17 और 5 और ये क्या हो गया, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर 60 गुणा में हम ये 5 दूना 10 हो गया और 17 दूनी 34 तो 10।
अब बताओ, अगर किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 10 से तो डिवाइड होगा ही, ये पक्का 10 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले 4 की पावर 61 बाहर लेके देखा, तो क्या बचा 1 + 4 + 16 + 64, इनको जोड़ा तो क्या आ गया 85। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है, पर 5 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये 3 से हो रहा, नहीं 10 से हो रहा, तो हम एक पावर अंदर लेके गए, तो एक पावर अंदर लेके गए। 4 की पावर 61 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 की पावर 60, तो 4 की पावर 60 तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया, और 4 की पावर 4 मैं अंदर लेके गई, तो 4 की मल्टीप्लाई 85 से की, तो 85 को क्या लिख के 70 × 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10। अब किसी संख्या में मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, इसका मतलब वो 10 से तो डिवाइड होगा ही, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 10 से, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन SSC 2010 में आया था। यदि n एक सम संख्या है, n हमारी सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो सम संख्या होती है, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अब हमें बताना है कि इनमें से जो ये संख्या आएगी ये किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो 6 की पावर n - 1 है, तो n एक सम संख्या है, सम संख्या है तो मैंने n की वैल्यू 2 मान ली, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 - 1, तो क्या हो गया 36 - 1 35। अब n की वैल्यू मैंने 4 रखा, तो क्या आ जाएगा 6 की 4 - 1, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा ये a² - b², तो 36 a - b 36 - 1 और a + b 36 + 1, तो क्या हो जाएगा 35 × 37। इट मीन्स ये किससे विभक्त हो रही है, सारी संख्या 35 तो मल्टीप्लाई में जरूर आएगा। कितनी बड़ी संख्या, n की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 35 आ रहा है, 4 रखेंगे तो भी 35 आ रहा है, 6 रखेंगे, n की जितनी भी इवन नंबर रखते जाएंगे तो वो 35 से जरूर डिवाइड होगा, तो 35 से डिवाइड हो गए तो ये संख्या किससे विभक्त हो रही है, 35 से विभक्त हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें संख्या में इकाई का अंक निकालना है, तो मैंने कुछ फॉर्मूले और इकाई का अंक निकालना और डिविजिबिलिटी का रूल इससे पहले वाली वीडियो में करवाया है, तो उसमें देखा, और फिर ये उसके बाद ये सारी वीडियो समझ में आएगी, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो समझ में आएगा, तो इससे पहले नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये क्या है, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो मैंने बताया था इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखो ये हम इसको देखते हैं, पावर में कितना है, पावर में क्या है 2003 है। अब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड किया तो 4 × 5 = 20, 0 फिर 3, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। अब जो रिमाइंडर है वो 13 की पावर में लिख दो, 13 की पावर में मैंने 3 लिख दिया, पर हमें निकालना किसका अंक है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है 3 है हमारे पास, इकाई का अंक 3 है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो क्यूब 3 का क्यूब हम इकाई का अंक के लिए और छोड़ दो, सिर्फ इकाई का अंक ले लो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 में इकाई का अंक कितना है 7, तो आंसर में हमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। या हम सीधे भी कर सकते हैं, जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट वंस पहले 3 हो, उसमें अगर हम क्यूब करना हो, अगर हमारे पास 3 हो किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस, तो उसका क्यूब करेंगे, और अगर हम स्केयर करेंगे तो हम इसका क्यूब करेंगे, तो इकाई का अंक 7 ही होगा, तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारे पास 7। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं हम, इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसको 4 से, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको जो हमारा वंस प्लेस है उसकी पावर में चढ़ा देंगे, तो 3 की पावर में रिमाइंडर 3 चढ़ा दिया तो 27। इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, वंस प्लेस
क्या आ रहा है 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक कितना होगा। तो मैंने पहले बताया पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यूनिट प्लेस कितना है, 7, तो यूनिट प्लेस जो भी है 1 प्लेस उसकी पावर जो रिमाइंडर आया वो रख देंगे, तो हमारे इकाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया। सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इकाई का अंक 7 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या दे रखी है 22, 22 की पावर क्या दे रखी है, 23 में इकाई का अंक कितना है, हमें ये बताना है इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम जो पावर दे रखी है उसकी 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। अब 2 जो यूनिट प्लेस है इसकी पावर हम लगा देंगे जो रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर कितना है, 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो इकाई का अंक कितना है, हमारे पास 8 है। बस कुछ नहीं करना, पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट प्लेस की पावर में चढ़ा के जो भी इकाई का अंक है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है, तो हम क्या करेंगे, 105 सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 2 4 6 24, 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 1 है, फिर मैंने कहा जो 7 है जो भी है ये तो 7 ही है, इसमें एक यूनिट प्लेस है इकाई का, तो इसकी पावर रिमाइंडर कर देंगे, रिमाइंडर की पावर क्या है, 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, इकाई का अंक हमारा 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है, हमें ये निकालना है कि इकाई का अंक कितना है। अब हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई में 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। अब हम इकाई का अंक निकालने के लिए इसका इकाई का अंक लेंगे 4, इसका 8, इसका 7 और इसका 3। इसके क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 32, इनकी मल्टीप्लाई क्या है 21, इनका फिर इकाई का अंक लो 2, इसका इकाई का अंक 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया इकाई का अंक। कैसे निकाला, जो भी इकाई के अंक है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इनकी मल्टीप्लाई बड़ी पड़ रही है, तो बड़ी पड़ गई तो मैंने क्या किया, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 32 इन दोनों की तो 21। अब इनका इकाई का अंक दोबारा उठा लो, तो आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक हमारा 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5627 की पावर 153 गुणा 771 की पावर 72 में इकाई का अंक कितना है। इसमें दोनों रूल लग गए, देखो मल्टीप्लाई वाला भी रूल लग गया और पावर वाला भी रूल लग गया। तो पहले हम पावर वाला रूल सोल्व करते हैं। देखो 5627 की पावर 153, इसको कैसे, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, मैं पहले इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो 7 की पावर क्या आ जाएगी, जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद 153 को, तो 153 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया, 4 तिया 12, 3 3 4 32, तो रिमाइंडर क्या है 1, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या आ गया 7 आ गया। अब 671 की पावर 72, अब ये सारा छोड़ दो, बस इकाई का अंक और 72 को हम वैसे भी ये तो सीधा सोल्व हो रहा है, जिसमें भी इकाई का अंक 1 हो उसमें कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 10 1, तो ये तो सीधा ही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब ये इसकी वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, देखो 7, और इधर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1,
तो 7 इंटू 1 क्या आ गया 7। तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास, इकाई का अंक 7 आ गया हमारे पास। तो 7 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक कितना, हमें ये निकालना है कि इकाई का कितना अंक है। अभी देखो ये पावर वाला भी हो गया, तो सबसे पहले हम पावर वाले की इकाई का अंक निकालेंगे जो करवाया है, उसके बाद हम माइनस कर देंगे। तो 7 की पावर 95, अब 7 की पावर 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और फिर 4 3 जा 12 तो 3, और 7 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 343, 343 में इकाई का अंक क्या है हमारा 3 है, तो इकाई का अंक क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 की पावर 58, 58 को डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16 2, तो 3 तिया 9, तो इसकी इकाई का अंक तो कितना आ गया, कितना 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो 7 की पावर 95 क्या इकाई का अंक कितना है 3, और ये क्या हो गया 9, तो 3 में से 9 घटाना है। तो इससे आगे भी कोई नंबर होगा तो हमने कैरी ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से क्या होगा 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारे पास, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम 3 में से 9 नहीं घटा सकते, तो हमने क्या किया, इधर कुछ तो अंक आएगा, कुछ इसको मल्टी पावर करेंगे तो कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 9 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317, 841 की पावर 491 में इकाई का अंक कितना है, हमें ये निकालना है। अब इकाई के अंक के लिए पहले इसका इकाई का अंक निकालेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे और इसका इकाई का अंक निकालेंगे, और फिर जो इकाई का अंक आएगा उन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम था, तो इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें निकालना है 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 7 की पावर 52 में इकाई का अंक कितना है। तो इसमें भी हम इसकी पावर निकालेंगे, इकाई का अंक, इसकी इकाई का अंक और इसकी इकाई का अंक। अब क्या है 3 की पावर 61, 3 की पावर 61 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 4 5 20 1, तो इकाई का अंक क्या आ गया 3। 6 की पावर 43, 6 डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 3, तो 6 की पावर 3 216 का इकाई का अंक 6। 7 की पावर 52, इकाई का अंक क्या करेंगे 7 एकम 7 नहीं 4 एकम 4, 1 4 3 12, तो क्या हो गया यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया हमारा, और पूरा डिवाइड हो गया तो हम क्या करेंगे, तो सॉरी ये क्वेश्चन में 52 नहीं 82 दे रखा है, तो हम 7 की पावर कितनी करेंगे 82। अब 7 की पावर 82 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो इकाई का अंक क्या हो गया 9। अब इन तीनों की वैल्यू रख दो इधर, इकाई का अंक कितना है 3, फिर कितना है 6, फिर कितना है 9, 6 3 18, तो इकाई का अंक क्या हो गया 8, फिर क्या हो गया 9, 8 9 72, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सारे, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अभी अलग अलग पैटर्न पे आते हैं तो समझाने में टाइम लगता है, अब ये पूरे की पूरे सेम पैटर्न है तो हम जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक कितना है। एसएससी 2010 में आया था ये क्वेश्चन, तो 1999 को 4 से करो, 4 चौक 16, 3 4 निम 36, 3 4 निम 36 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 की पावर 3, इसमें इकाई का अंक कुछ भी हो 1 की पावर तो 1 ही आएगा, और 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 कट गया तो ये क्या हो गया 1, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारा 1 क्या हो गया आंसर हो गया। कैसे कि हमने पहले 17 की पावर 1999 दे रखा था,
तो 17 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 1999 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1999 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आया। जैसे ही 3 रिमाइंडर आया तो इसमें भी 1999, इसमें भी 1999, सभी की पावर क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 17 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3। अब इसके बाद इकाई का अंक के लिए सिर्फ इकाई का अंक लेते हैं और बाकी सारे छोड़ देते हैं। तो 7 की पावर 3 और 1 की तो कुछ भी पावर 1 ही आएगी, और यहाँ पे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 कट गया तो 1 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया, 1। तो आज की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।